तो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु मेरा सारा कोई नहीं मिला आणि कुठेही नाही राहिला तू काल आणि आज दिवस सारा परमेश्वर अंधकार में तुझा प्रकाश है तूच मुकाम तूच आमचे प्रभाव है तू जिथे आहे तिथे आम्हाला काही कमी नाही परमेश्वर आम्ही तुझे पाहतो सर्व आदर में तुझा देतो परमेश्वर आम्ही स्तुती आनंदाची भेट पडतो तुझ्या चरणापाशी ठेवतो राजा तू मान्य केलेस आम्ही तुझे फार मानतो तुझ्या सृष्टीमध्ये जे काही निर्माण झाले केवळ तुझ्याद्वारे तुझ्या महिमेसाठी झाले प्रभु येणारा वचन तसं तू आशीर्वादित कर आम्हाला ऐकणार नाही तर ऐकून मागणार परमेश्वर आज ते वचन आज प्रत्येक हृदयाला प्रभु ठोस होण्यासाठी सहायता आणि मदत कर आज तुझं वचन प्रत्येकासाठी आशीर्वादित कर जो तुझं वचन ऐकतो तो तुझ्यावर प्रेम करतो राजा तो तुझ्या आज्ञा पाळतो राजा जीसस परमेश्वर तसं तर आम्हाला पाळण्यासाठी सहायता आणि मदत कर प्रभु पुन्हा एकदा आमचा रास होते तुझी महिमा सर्व आदर महिमा प्रभु की प्रार्थना प्रभु यीशु क्षणात मात्र होते Praise the Lord. God has been so good to us. खरोखरच प्रभू चांगला आहे. And truly we experience His goodness, His kindness, His faithfulness. खरोखरच देवाची महिमा, देवाचं चांगुलपण आणि खरोखरच देवाची दया आपण रोज अनुभवतो. Every day teaches us many things in life, and sometimes we are not aware of what the next day brings to us. कई बार हमें नहीं जानते हैं कि जो दूसरा दिन है हमारे जीवन में क्या लेके आएगा. बट गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस. देवाची कृपा आम्हाला पुरेशी आहे. थँक यू सो मच फॉर द रवी. गॉड ब्लेस यू. आणि इफ यू हैव योर बाइबल्स बिफोर वी गो इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज अ प्रेयर रिक्वेस्ट गिवन बाय मिस्टर प्रसन्न कुलकर्णी. इज रिक्वेस्ट एज हिज सन रोहन. मिस्टर कुलकर्णी के जो बेटे हैं रोहन, ही इज इन हॉस्पिटल राइट नाउ एंड ही इज बैटलिंग फॉर ब्रीदिंग. और वो 20 साल का लड़का है. उसके पिताजी ने उनको कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए. मैन सो wherever you are, just during the service, after the service, or maybe right now, you know, if you just pray for, say, a word of prayer. I won't say word of prayer, just pray seriously for this young boy. And he is 20 years old, very young, and this is not the age for him to struggle for all these things. कृपया करके रोहन के लिए दुआ कीजिए. And God has been so good to us. And if you have your Bibles, please, let's turn to the book of Exodus. हम निर्गमन की किताब की ओर जाएंगे. And thank you so much for all coming in, and you know we welcome you all so much. हम सभी का स्वागत करते हैं. और शायद मैं नहीं जानता आप कौन से देश से देख रहे हैं, बट आई जस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू. ग्रीटिंग्स टू यू फ्रॉम इंडिया. आमेन. द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1 प्लीज. निर्गमन की किताब, इसका पहला अध्याय. एक्सोडस चैप्टर 1. वी आर लर्निंग फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सोडस अबाउट द लाइफ इन इजिप्ट. और निर्गमन की किताब, इसका पहला अध्याय, हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से जो यहूदी लोग हैं उनकी यात्रा शुरू हो जाती है. हाउ डज द जर्नी ऑफ द इजराइट्स कम्स इनटू एक्शन, एंड वी आल्सो सी द हिस्ट्री ऑफ नेशन हैज जस्ट बिगन. द बुक ऑफ एक्सोडस, and this book Exodus, of course, this book Exodus, called in English as exile or departure, but in Hebrew the actual meaning of the book of Exodus is names. और निर्गमन ये किताब का जो अनुवाद करने वाले लोग हैं, जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, बाइबल को अनुवाद अलग अलग तरीके से किया गया है. वन ऑफ दिस कॉल्ड मैसोरेटिक टेक्स्ट,
Masoretic text means what? Translating the text of Hebrew into Hebrew. And Septuagint text means translating the Hebrew text into Greek. और जब ये जो विद्वान स्कॉलर्स थे, इन्होंने जब बाइबल का अनुवाद किया, not all of them were Christians. I will tell you, I am not saying about the writers, but the translators from Dead Sea Scrolls, Masoretic text, Septuagintic text, when they were translating the Bible, they were translating with the knowledge what they have gained about the Hebrew and Greek. So when they came into writing of different, translating the Bible into different languages, especially from Hebrew into English or Greek into English, they have applied their human wisdom and they have tried the best for the Hebrew grammar and Greek grammar. So in original part, if you see the book Exodus, असलियत में देखेंगे निर्गमन का मतलब क्या है? नाम. The Hebrew book of Exodus means name. So let's turn to book of Exodus chapter 1. And that's why you see the chapter 1 starts with the names. और इसीलिए निर्गमन की किताब पहला अध्याय नाम से शुरू होता है. So this speaks a lot. So in today's text, Exodus chapter 1, I will read again from verse 1 all the way to verse 14. Please pay attention. Now these are the names of the children of Israel who came to Egypt. Each man and his household came with Jacob. Number verse 2, Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin or Benjamin, that's what the Hebrews will say, Dan in English, Dan in Hebrew, Naphtali, Gad, Asher in Hebrew, Asher in English. All those who were descendants of Jacob were 70 persons, for Joseph was in Egypt already. And Joseph died, and all his brothers, and all that generation. Verse number 8 of Exodus, निर्गमन किताब पहला अध्याय 8वां वचन. Now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. And he said to his people, look, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Watan number 10. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply. And it happened in the event of war that they also join our enemies and fight against us, and so go up out of the land. Verse 11. Therefore they set taskmasters over them to afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh supply cities, Pithom and Ramses. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew, and they were in dread of the children of Israel. So the Egyptians made the children of Israel serve with rigor, and they made their lives bitter with hard bondage, in mortar, in brick, and in all manner of service in the field. All their service in which they made them serve was with vigor. I'll read verse 13 and verse 14 please. वचन 13 और 14 आयत में पढ़ता हूँ. So the Egyptians made the children of Israel serve with vigor, and they made their lives bitter with hard bondage, in mortar, in brick, and in all manner of service in the field. All their service in which they made them serve was with vigor. Let's pray. मेरे प्यारे यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच आपके वचन की गहराई इतनी है पिता कि हम हमारे स्वाभाविक मन से हम नहीं समझ पाते हैं पिता. आपके प्रकाशन की आत्मा और आपके ज्ञान की आत्मा
हम सब पर उंडेल दे परमेश्वर, ताकि हमारे आत्मिक आंखें खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो वचन की ज्योति है पिता, आज उस वचन की ज्योति से हमारे दिल के हर एक अंधकार के भाग में आपके वचन का प्रकाश इतना चमकने देना पिता, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो भी अंधकार है इस दिल में या मन में पिता, आज आपके वचन की रोशनी वहां पर भेद कर चली जाए पिता, और हर एक बंधन टूट जाए पिता, हर एक बीमारी चंगी हो जाए। आपका वचन कहता है प्रेरित काम में कि जब चेले प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते करते लोग चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह आप वही परमेश्वर हो। हम विनती करते हैं कि जो आज बीमार है वो सुन रहे हैं, या डिप्रेशन में है, या ऑपरेशन में है, टॉर्मेंट में है, या प्रभु यीशु मसीह वो जीवन नहीं जीना चाहते हैं, हम विनती करते हैं जहां पर भी है प्रभु यीशु मसीह आपका वचन सामर्थ्य है, आपका वचन समर्थ है, आपके वचन में ताकत है, वो खाली वापस नहीं आता है। पिता आपका वचन कहता है जिसे पुत्र छुटकारा दिया है वो छुटकारा पा चुका है। उस घर के अंधकार को यीशु के नाम से बांधते हैं, उस मन को यीशु के अधीन ले आते हैं और यीशु के नाम से कहते हैं यू शैल नॉट डाई बट लिव एंड डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द लैंड ऑफ द लिविंग। Father God, in the name of Jesus, we speak, my Master, in the airways, in the transmission, in the Wi-Fi connections, the blood of Jesus, and we speak your life and life in abundance. In the name of Jesus, every addiction be broken, every poison bottle thrown in the name of Jesus. Father, we speak your life, and my Master, your word says, but if the spirit of him that raised Jesus from the dead dwelleth in you, he that raised Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Father God, take charge of their minds, Lord. आज जो बीमार है प्रभु चंगा करना पिता, चाहे कोविड हो या कैंसर हो या ल्यूकेमिया हो या डायबिटीज हो, एनीमिया हो, प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से वो भाई, वो बहन, वो बच्चा, वो बच्ची, वो दादा, वो दादी चंगे हो गए पिता। मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह इस वक्त प्रभु यीशु मसीह जो जो अस्पताल में है अपने घंटे गिन रहे हैं, अपने मिनट गिन रहे, प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है behold I will do a new thing, it is about to spring forth, do you not know it? I will make a way in the wilderness, rivers in the desert, the beasts of the field shall honor me, because to my people, to my chosen one I give them a drink। प्रभु यीशु मसीह आप रेगिस्तान में भी पानी के झरने ले आते हो पिता, जहां पर प्रभु यीशु मसीह जहां पर रास्ता नहीं है वहां पर अंधकार में आप रास्ता निकालते हो प्रभु यीशु मसीह। और विनती करते प्रभु यीशु मसीह उनके इम्पॉसिबल की सिचुएशन को प्रभु यीशु मसीह पॉसिबल करना, उनके विश्वास को आज एक प्रभु में उन्नति देना पिता। बट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो, ग्रहण करो, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच। आई बिलीव as we are listening, God is going to heal many of you. Amen. So we were learning about Exodus chapter 1, निर्गमन का पहला अध्याय। जैसे मैंने कहा था कि इब्रानी भाषा में ये जो नाम है निर्गमन, इसका नाम निर्गमन नहीं है, इसका नाम है नाम, names. And that's why you see Exodus chapter 1 starts with names. और एक बार देखते हैं the number 2 thing very important to see in the book of Exodus, कि ये जो नाम दिए हैं रूबेन, सिमियन, लीवाई, जुड़ा, ये उनके पैदा होने के अनुसार नाम नहीं है। These names are not in the order of their birth. These names are given collectively. ये जो 11 नाम है वो सब मिलकर दिए हैं, उनके नाम उनके जन्म के अनुसार, अनुक्रमानिका के अनुसार नहीं दिया गया है। उनका नाम, रूबेन का नाम पहला है, बल्कि रूबेन पहला बच्चा नहीं था। Amen. So you see the names are given collectively, and basically ये है कि बाइबल कहती है verse 1 में now these are the names. In fact the word now is also not there in the exact Hebrew text. वहां पर जब now लिखा है हिब्रू भाषा में, वहां पर and है। and का मतलब क्या है? उत्पत्ति से कनेक्टिंग, एक्सोडस है, निर्गमन है, निर्गमन से कनेक्टिंग, लेविटिकस है। ये 5 बुक जो है, पहले 5 पुस्तक मूसा ने लिखे हैं, ये कनेक्टिंग बुक्स है। आमेन।
So there is a connecting word called and is a connecting noun, a connecting article. Now these are the names of the children of Israel who came to Egypt. Each man and his household came with Jacob. अब ऐसा है, ये कनान देश को छोड़कर मिस्र में क्यों आ रहे हैं? राइट, ऑफ कोर्स देयर वाज अ फैमिन. ये जो अकाल आया था, ये 7 साल का अकाल था, और ये अकाल इतना भयानक था कि याकूब को मालूम था कि अब यहाँ पर जीना मुश्किल है. अब हमें जहां पर जाना है, मिस्र में जाना है, जहां पर अनाज है, वहां पर रहने के लिए सुविधा है. अब देखो, ये बाइबल कहती है वचन 5 में, all those who were descendants of Jacob were 70 persons, for Joseph was in Egypt already. Again if you see कि 70 जो नंबर है, ये अगर तुम प्रेरितों के काम 7वां अध्याय देखोगे, Acts chapter 7, there you see the number 75. प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में 75 लोगों के बारे में कहा है. निर्गमन की किताब 70 लोगों के बारे में कह रही है. Amen. So some Hebrew text says, कई इतिहास ऐसा कहता है कि यूसुफ को 9 बच्चे थे, बल्कि हम देखते हैं कि यहाँ पर यूसुफ को 2 ही बच्चे दिए हैं, इफ्राइम और मनासे. Amen. और इसीलिए देखते हैं कि यूसुफ पहले ही मिस्र में था, और यहाँ पर 70 लिखा है, और प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में 75 लिखा है. Now why you see the book of Acts talk 75 and Exodus talk 70? If you see, spiritually speaking, the number 75 is very important. ये 75 लोग क्यों है? लूक चैप्टर 1, लूका की किताब पहला अध्याय, अगर तुम यीशु मसीह की जीनोलॉजी को देखोगे, येशू ख्रिस्ताची वंशावळ पाहिली तर येशू ख्रिस्ताच्या वंशावळीमध्ये 75 लोकांची नावं आहेत. Amen. Praise the Lord. So there are 75 names given in the genealogy of Jesus. Very interesting to see. And these were 75 people who came from Canaan to Egypt. और ये 75 लोग जो है, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में ये कनान देश छोड़कर मिस्र में आ गए हैं. Amen. And that's why you see the word, the number 75 speaks strategically, spiritually, and very importantly in the Bible. Amen. So today I would like to pour my heart on this, why bad things happen to good people. बुरी बातें अच्छे लोगों के साथ क्यों होती है? This is an age-old question, and there is a meaning to this question. और ये जो बातें हैं, इसका उत्तर कोई विद्वान नहीं दे सका. No apologist, no scientist, no psychiatrist, or no psychologist was able to give the answer to this question, a very age-old question. Why do bad things happen to good people? और हम देखते हैं हर एक के पास प्रश्न है कि मैं तो इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतनी प्रार्थना करती हूं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? Recently somebody asked me this question, why I am being targeted in spite of I am praying so much. मैं इतनी प्रार्थना करती हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या परमेश्वर नहीं जानते? मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं इसमें बहुत परेशान हूं. Almost she is in depression, she was in depression. Where is God, pastor, in this situation? Let me tell you one thing. Deuteronomy 29:29, व्यवस्था विवरण 29:29, बाइबल कहती है, secret things belongs to God, but the things which have been revealed are revealed for us and for our children, for generations to come. मराठीमध्ये म्हणतो मी, अनुवादचं पुस्तक 29वा अध्याय 29 वचन, गुप्त गोष्टी देवाच्या हाती आहे, आणि ज्या गोष्टी उघडकीस केल्या आहेत त्या आपल्यासाठी आहेत आणि आपल्या पिढ्यापिढ्यासाठी आहेत.
Some things God does, no one has the answer. The same situation happening in the book of Exodus. If Jehovah is on our side, why there is 400 years of slavery? Where is God in this situation? यहूदियों के मन में भी ऐसा सवाल जरूर आता होगा। हमारे साथ तो अब्राहम था, अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था, और हम तो परमेश्वर की वाचा के बच्चे हैं। हमारे साथ 400 साल हम गुलामी में क्यों है? हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर सुनता है, हम देख नहीं सकते पर सुनता है। उसने अब्राहम से वाचा बांधी, याकूब से वाचा बांधी, और इतना होने के बावजूद भी क्या परमेश्वर हमारे परेशानी को नहीं देखता है? शायद उनके बच्चे जवान मरते होंगे, बूढ़े गुजरते होंगे, बीमार होंगे, मिस्र से वो परेशान होंगे और वो उब गए होंगे अपने लाइफ से। Is this what life has to offer me? A very interesting thing is this. Many people today has the same question. Is this all what life has to give to me? शायद पैंडेमिक होगा या पैंडेमिक नहीं होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, एसिम्प्टोमेटिक, बाइसिम्प्टोमेटिक, ट्राइसिम्प्टोमेटिक हो गया। आपके जीवन में जरूर होगा ये प्रश्न, क्या मेरे जीवन में ये सब अभी आना था? मैं तैयार भी नहीं था, मेरे बच्चे छोटे हैं, शायद तुम्हारी नौकरी चली गई होगी, घर में तनख्वाह आती नहीं होगी, तुम्हारे इंस्टॉलमेंट्स बढ़ते रहेंगे, इंश्योरेंस का प्रीमियम शायद तुमने भरा नहीं होगा, हॉस्पिटल के बिल बढ़ते रहेंगे, लाइट बिल आया होगा, मेंटेनेंस का बिल आया होगा। शायद आपके जीवन में कई प्रश्न हैं, and you have to face this situation boldly. Amen. What you cannot confront, you cannot conquer. जिसका तुम सामना नहीं कर सकते हो, उस पर तुम विजय कभी नहीं प्राप्त कर सकते। This is very true in the Bible. जिस अय्यूब कहता है, जिससे मैं डरता था वही मेरे जीवन में हुआ है। Job says, what I was afraid of, the same thing came to me. FEAR, false evidence appearing real. Fear is not an emotion, fear is not a feeling, fear is a spirit. डर ये भावना नहीं है, डर ये इमोशन नहीं है, डर ये आत्मा है। उसका इसलिए दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 7 वचन, 2 Timothy chapter 1 verse 7 बाइबल कहती है, परमेश्वर ने मुझे डर की नहीं परंतु सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। You are not called to run away from the situation. God has called you to be conquerors. परमेश्वर ने आपको विजयी किया है। परमेश्वर ने आपको आत्मिक स्तर में स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। परमेश्वर ने आपके आध्यात्मिक स्तर को विजयी स्तर पे किया है। The problem is this, what is in the spiritual, you have to bring it into the physical realm. और ये सब डरने से नहीं होगा। ये जो है, this Bible, Jesus said, such kind goeth not, but with fasting and prayer. ये जो बातें हैं, ऐसी जो चीजें हैं, ये उपास और प्रार्थना से निकल जाती है। हालेलुया, निकल जाएंगी नहीं, निकल जाती है। Amen. Hallelujah. Amen. So as we are laying foundation in this question, once again I'll repeat myself. Today's heart matter is this: why do bad things happen to good people? Number one thing we see, जब यहूदियों में जब वो 70 लोग थे या 75 थे, और जब उन्हें प्रॉमिस लैंड जिसे कनान कहते हैं, कनान देश को छोड़ना पड़ा याकूब को लेकर, तब शायद उनको ये ध्यान में आता होगा, ये तो हमारे पुरखों का देश है। दिस इज वेयर गॉड कॉल्ड अस टू सेटल, दिस इज द लैंड ऑफ कैनान। यहीं पर अब्राहम को परमेश्वर कहा था कि तू अपने माँ बाप का घर छोड़ दे और मैं तुझे अपने स्थान में ले जाऊंगा। अब जो प्रॉमिस लैंड है, प्रॉमिस लैंड में ही अकाल हो गया है। Come on, have you faced this situation in your life where you trying to say I have sown so much in the kingdom of God, अब मुझे कुछ रिटर्न्स परमेश्वर क्यों नहीं दे रहे हैं? Let me tell you, number one thing, the famine came in the life of the
Israelites is this: because of their disobedience, उनके आज्ञाकारी न होने के कारण। पहला शमूएल 15:22, 1 Samuel chapter 15 verse 22, the Bible speaks to us, obedience is better than sacrifice. Hallelujah, amen. आज्ञा पालन बलिदान से ज्यादा मायने रखता है। Most of the people don't get healed because of disobedience. Hallelujah, amen. If you see the course of healing in Matthew, Mark, Luke and John, मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना में जो लोग चंगे हो गए हैं, अगर आप उसका विश्लेषण देखोगे, no one was healed secretly, all of them were healed openly. Hallelujah. Healing does not happen in secret places. Healing always happens in open places. God wants you to come openly in front of Him, confess your sins. 1 John chapter 1 verse 9, 1 John 1 verse 7, Romans chapter 10 verse 9 and 10. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive you, and He will cleanse you from all your righteousness. अब तक यूसुफ के 11 भाइयों ने, जब वो 11 थे, 11 से 70 या 75, अब तक उन्होंने अपने पिताजी को सच नहीं कहा था कि हमने यूसुफ को बेचा है। अब तक उन्होंने झूठ पे झूठ कहा था कि यूसुफ मर गया है। Come on, God is a just God. Amen. परमेश्वर नीतिवान न्यायाधीश आहे। तुम्ही कनान देशात असा का अमेरिकेत असा का इंग्लंडमध्ये असा का तुम्ही श्रीमंताच्या गर्भ श्रीमंत असा, when God starts dealing with you, no one can help you. Neither your money, neither your talk, neither your position, neither your country, your citizenship, your passport or anything else. All the time you can get help is Psalm chapter 46 verse 1. God is my refuge and God is my strength, a very present help in trouble. देव आमचा आश्रय व आमचे सामर्थ्य आहे, तो संकट समय सहाय्य करण्यास सदा सिद्ध असतो. That's why you may be born in a pastor's family. Sorry to say this, I am also pastor's son. You may be born in a very prayerful family. तुमचा जन्म पाळकाच्या घर असू द्या, तुमचा जन्म कदाचित सोय घर असू द्या, तुमचा जन्म कुठे होतो हे महत्त्वाचं नाहीये. If you have any sin in your life, God will surely deal with you. Hallelujah. Amen. त्यांच्याकडे अभिवचन होते की परमेश्वर त्यांना कनान देशात घेऊन जाणार. याकोबाने शिडी बघितली होती, आता ती शिडी कुठे गेली? Amen. Jacob saw the ladder. Where is the ladder in the time of famine? Of course, this question must have come in the mind of Jacob. But let me tell you, God is a revealer of secrets. परमेश्वर गुप्त गोष्टी उघडकीस करणारा आहे. Hallelujah. Amen. आतापर्यंत त्याच्या 11 मुलांनी वडिलांना अशी समजूत घातली होती, एक हिंस प्रशू आला आणि त्याने योसेफला मारून टाकलं आणि त्या कालवडीचं रक्त त्या कपडावर लावलं आणि वडिलांना सांगितलं, हे बघा योसेफचं रक्त आहे. आणि वडील बिचारे वयस्कर होते. याकोबाला वाटलं, माझा लहान मुलगा, माझा एकदम शेंडेफळ आता मरण पावलेला आहे, आता मला काय जगायची इच्छा नाहीये. पण त्या मुलांना हे नक्की माहिती होतं, जसे त्यांचं वय वाढत गेलं त्यांचं खोटेपण वाढत गेलं. As their age grew up, their lives grew up. And now they were 11 earlier, now they are 70 or 75. Because of this disobedience, God could not excel them. Hallelujah. Amen. शायद परमेश्वर ने आपको कोई वचन दिया होगा और आप सोचते रहेंगे मैं वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहा हूं, पर मैं आपको दिल से कहता हूं, God is not a complicated God. Amen. परमेश्वर कॉम्प्लिकेशन का परमेश्वर नहीं है. He is neither the author of confusion. If you introspect your heart, अगर तुम खुद के दिल को जांचोगे, शायद कहीं ना कहीं तो आपने आज्ञा पालन नहीं किया है और इसीलिए आपको शायद भविष्यवाणी हुई होगी कि ऐसा होने वाला है और ऐसा नहीं हुआ है. और यू मे बी थिंकिंग, परमेश्वर ने कहा था ये साल में होगा और ऐसा नहीं. Let me tell you, God is not there to chastise you or to beat you. God wants you to get rid of that sin, confess it to Him, ask forgiveness to Him, repent from it and then go on to the promised land. अगर वही पाप लेकर तुम कनान देश में जाओगे
तो तुम और भाई यीशु मसीह कहता है तुम एक नहीं और 7 शैतान को लेके आते हो। आर यू लिसनिंग टू मी? और इसीलिए God wants to deal with them. God is a very good God and He deals very simple ways. Amen. Hallelujah. परमेश्वर के लिए ABCD ही है। हालेलुया। वो A का Z नहीं करता, Z को मोड़कर G नहीं करता है। उसके लिए A है, B है, C है और D है, क्योंकि परमेश्वर समय के ऊपर है। God is above time. हालेलुया। The first thing you see, उनके जीवन का जो आज्ञाकारीपन नहीं था, उसको सबके सामने परमेश्वर को लाना था, ताकि वो यूसुफ को देख सके और यूसुफ उनको देख सके और यूसुफ की मुलाकात अपने पिताजी से सके और उसके पिताजी को सच मालूम हो जाए कि उनके बेटों ने उनको अब तक झूठ कहा और इसीलिए अब तक यूसुफ भी और याकूब भी जिंदा था। Amen. Jacob would have died because of his old age. But let me tell you, if you are a man of God and a woman of God, God will reveal to you before you die the truth what is happening in your life. Praise the Lord. इसीलिए परमेश्वर ने याकूब को जिंदा रखा ताकि याकूब को उनके बच्चों की सच्चाई मालूम हो जाए कि बच्चे क्या कर रहे थे। हालेलुया। Amen. Number one thing, obedience. Now sometimes people say, if you don't feel like it, do it. Let me tell you, Bible doesn't speak like this. Obedience always comes with love. यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 16 अध्याय में देखते हैं, यीशु मसीह ने पतरस को कहा, इफ यू लव मी फीड माय शीप। और यीशु मसीह ने ये भी कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। आमेन। और इसीलिए हम देखते हैं कई लोग आज्ञा का पालन उनके मर्जी के खिलाफ जाता है और दिल में द्वेष होता है, पर से हाथ से काम करते भी उनको करना ही है। See, God is a God who sees heart. That's why very important people of God, मसीह लोग आज कहते हैं हम इतनी प्रार्थना करते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? शायद क्यों नहीं होता है, परमेश्वर ने हर एक की प्रार्थना सुनी है। परमेश्वर के पास सबकी प्रार्थना को लिखा है परमेश्वर ने, और परमेश्वर ये चाहता है किसी को इल्जाम लगाने से अच्छा हम खुद दिल को जांचे, क्या मैं कहीं पर ओबीडिएंट नहीं रहा हूं। और इसीलिए हम देखते हैं ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। इस आज्ञा पालन नहीं करने से शॉल ने अपनी जिंदगी में अपने राजपद को गवाया है। यू कैन गिव ऑल काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। सब लोग ठीक नहीं है, शायद तुम अकेले ठीक हो, तो मैं आपको दिल से कहता हूं, let everybody be bad if you may be good. Just introspect your heart. Your obedience will bring blessings to you. Point number 2, we go further. As they were growing, as I told you, growth is always public. Growth is never secret. और ये जो लोग थे वो बढ़ रहे थे और बढ़ने का कारण उनका जीन्स नहीं था। It is not healthy food they are eating. It is not the proteins they are taking or any milkshake they are drinking. It is not something like carbohydrates or organic food. वो तो मिस्र में गुलाम थे, उनके पास ऑर्गेनिक फूड कहां से आएगा? वो तो रेगिस्तान है। लोगों को लगता है यहूदी जीन्स है, nothing about यहूदी जीन्स। Let me tell you very clearly. When God decides to bless you, you may be in Egypt, or you may be in Cairo, or you may be in any part of the world, you will still grow. Hallelujah. Hallelujah. अगर परमेश्वर की इच्छा है आपको बढ़ाना है, चाहे आप मिस्र में हो या रेगिस्तान में हो, आप बढ़ोगे, आप फूलोगे और सबको आपकी उन्नति मालूम हो जाएगी। Amen. So number 2 point is this: as you start growing, the Bible speaks to us. Verse number 7, please. But the children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty, and the land was filled with them. Hallelujah. There is a spiritual concept to this. In the New Testament version, we can say like this:
Because of the Great Commission, the land of India is filled with all believers. Hallelujah. Amen. पुराने नियम में वो शरीर से बढ़े और नए नियम में हम आत्मिक तरह से बढ़ने वाले हैं. Praise God. Hallelujah. The land was filled with them. Amen. 400 साल की गुलामी में वो उनके जीन्स इतने स्ट्रांग हो गए, वो सारे लोग पूरे भूमि में फैल गए. Where were the Egyptians all this time? क्या उनकी नस्ल बढ़ती नहीं है? Of course, Egyptians were full of idolatry. उनके मन में ये प्रश्न आता होगा, शायद ये किसकी उपासना करते हैं? इतना दर्द में रहने के बाद भी वो बढ़ते हैं. Your pain has nothing to do with your growth. Let me tell you, if God wants you to grow with pain, without pain, with problems, without problems, you will grow. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why you see the Bible tells us very clearly, verse number 6, and Joseph died and all his brothers and all that generation. यूसुफ को मरना जरूरी था. क्यों जरूरी था? लेट मी टेल यू दिस. अगर यूसुफ जिंदा होता तो वो लोग यूसुफ पर निर्भर रहते कि यूसुफ अब तक राष्ट्रपति है, यूसुफ के हम लोग हैं और यूसुफ के कारण हमारा सब चलता है. जिस पर तुम ज्यादा निर्भर रहते हो, परमेश्वर तुम्हें उस व्यक्ति को कई बार हमारे जीवन से निकालता है. क्यों निकालता है? ताकि आपकी निर्भरता मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पे हो जाए. इसलिए यशायाह की किताब 6वां अध्याय, Isaiah chapter 6, the Bible tells us verse 1, and in the day when King Uzziah died, I also saw the Lord high and lifted up, and his train filled the temple. जब उजिया राजा मर गया, यशायाह ने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर की. ऐसा कहा जाता है कि उजिया राजा और यशायाह जो संदेशा था, भविष्य बताता, ये रिश्तेदार थे. और जब तक उजिया राजा था, यशायाह को सब कुछ मिलता था क्योंकि उसकी पहचान राजा से है. अब परमेश्वर ने राजा को ही निकाल दिया. अब यशायाह कहां पे जाएगा? इसी बाइबल कहती है, इन द डे व्हेन किंग यूजिया डाइड, आई आल्सो सॉ द लॉर्ड हाई एंड लिफ्टेड अप. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, न तो बल से न शक्ति से, सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कार्य सिद्ध होता है. ये परिस्थिति आपके जीवन में आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको गिराने के लिए नहीं, आपको निराश के लिए नहीं, आपको हंसाने के लिए नहीं, या लोग आपके हंसने के नहीं. इस परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा काम करने वाला है. All you need, number 1 is obedience, and number 2, hold on, don't give up. इतने जल्दी आप हार मत मानिए. Hallelujah. 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 Amen. इसीलिए यशायाह के जीवन में उजिया को मरना जरूरी था, यूसुफ को मरना जरूरी था. अगर यूसुफ नहीं मरता था, लोगों की आंखें यूसुफ के सिंहासन के पद पर रहती. यूसुफ हमें हेल्प करेगा, यूसुफ हमें खाना देगा, यूसुफ हमें सब कुछ देगा, यूसुफ हमें घर देगा. अब परमेश्वर ने क्या है, यूसुफ भी नहीं है, उसके भाई भी नहीं है और वो जनरेशन भी नहीं है. अब तुम कहां पर जाओगे? हालेलुया. आमेन. Number 2 thing, when God starts dealing with you, He deals with you very nicely. Amen. Let's turn our Bibles, please. 1 Peter, पहला पत्रस, please. I hope you're learning something from today. पहला पत्रस, पहला अध्याय, 1 Peter chapter 1, please. Verse number 6 and 7. Verse 5 I will read to you first. 1 Peter chapter 1. पहला पत्रस पहला अध्याय 5, 6, 7. Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Verse number 6, church. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Verse 7, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. वचन 5 कहता है, who are kept by the power of God. परमेश्वर के सामर्थ्य ने आपको ढक रखा है.
छुपा कर रखा है. If you see very carefully, who are kept by the power of God, the Greek understanding is this: जैसे कि कोई कैदी जेल में रहता है और जैसे जेल के दरवाजे से बंद करते हैं, वैसे परमेश्वर के सामर्थ्य ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है और भले परिस्थिति कुछ भी आने दो, उस परिस्थिति में आप मरोगे नहीं. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That's why verse 5 already says, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. अगर आपको परमेश्वर ने उसके सामर्थ्य में ढक रखा है, तो शैतान कुछ भी करने दो, तुम इतने जल्दी गिरने वाले नहीं हो. हमें गिरने से बचाने वाला यहूदा की पत्री इसका पहला अध्याय 24-25. Now unto him who is able to keep you from falling. तुमको गिरने से बचाने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. इसीलिए परमेश्वर ने उनका लाइफ सपोर्ट निकाल दिया. Amen. Imagine an oxygen mask taken out from person who is in BiPAP or who is struggling to breathe. इसका मतलब क्या है? परमेश्वर देखना चाहता कि तुम्हारी तड़पने की इच्छा कितनी है. नहीं. The reason why God has taken your life support, because God wants to see you His support. Amen. परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हारी आंखें उस लाइफ सपोर्ट पे नहीं, उस मेडिसिन पे नहीं, उस डॉक्टर पे नहीं, उस इंश्योरेंस पे नहीं, तुम्हारी आंखें सिर्फ परमेश्वर पर लगी रहे. इसलिए दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से आएगी. हालेलुया. My people of God, अब डरो मत. This circumstances has come not to beat you. This circumstances are made to come to make you victorious and make you overcomer in Jesus. 1 John chapter 4 verse 4. पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन. Bible speaks to us, "Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world." मेरे प्रिय बच्चों, आप परमेश्वर में जयवंत हो कि जो तुम में है इस दुनिया से भी बढ़कर है. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, शायद आपको बहुत बड़ी सैलरी होगी और अचानक से इस पैंडेमिक के कारण तुम्हें कंपनी से टर्मिनेट किया होगा, you must be laid off on the list or they may backsided you. But let me tell you, when this was happening, God already knew how to give you life support. हालेलुया. 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 परमेश्वर जानता था तुम लोग आज्ञाकारी नहीं थे. जब तुम्हारा भाई जिंदा था, तुमने उसे बेचा और झूठ कहा कि यूसुफ मर गया है. अब यूसुफ के सामने सच्चाई बाहर आ गई है. और नंबर 2, व्हाट हैपेंड? लेट ऑल दैट जनरेशन डाई. ऐसा क्यों हुआ है? ताकि परमेश्वर उन्हें वापस 1+1, 2+1, 3+1 उनको परमेश्वर वापस सिखाए. Amen. God wants to teach them now who He really is. इसीलिए क्या हुआ? यूसुफ और उसके 11 भाइयों ने अपने परमेश्वर की महानता को उनके आने वाले संतान को शायद नहीं बताया था, और इसीलिए परमेश्वर ने वापस उनको 1+1, 1+2, 1+3, परमेश्वर ने उन्हें 400 साल की गुलामी में उनको प्रार्थना करने के लिए सिखाया. All they did is praying to God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. इसलिए निर्गम के दूसरा अध्याय कहता है, God heard their prayers. Amen. परमेश्वर ने उन्हें की प्रार्थना सुनी है. Amen. Movements in heaven are restricted by movements on earth. As I go to my third point, let me build up with this. Movements in heaven are restricted by movements on earth. स्वर्गाच्या हालचाली पृथ्वीच्या हालचालीवरती अवलंबून असतात. Amen. This is a spiritual discipline, spiritual principle to seeing the greater results in your life. Movements in heaven are restricted by movements on earth. Matthew chapter 16 verse 18 and 19. मत्ती रचित 16 अध्याय 18-19. बाइबल कहती है, पतरस देखो मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजा देता हूं. जो को तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम छोड़ोगे वो स्वर्ग में छोड़ा जाएगा. Unless you lose on earth, nothing is loose in heaven. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And that's why
ये 400 साल की गुलामी में आई कैन इमेजिन दे मस्ट हैव बिकम एक्सपर्ट प्रेयरफुल पीपल। उन्होंने इतनी प्रकार की प्रार्थना की होगी और शायद राह देखते देखते 400 साल बीत गए। आखिर परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। आई प्रे दिस आफ्टरनून, आज आपके जीवन में ऐसा ही होगा। आखिरी में परमेश्वर ने मेरी आज प्रार्थना सुनी। Hallelujah. Hallelujah. After all this long period of time, God heard my prayer today. Do you want this testimony in your life today? क्या आप चाहते हो कि आपकी गवाही ऐसी हो जाए? इतने सालों के बाद आज परमेश्वर ने मेरी आज प्रार्थना सुनी। I pray this may be the day in your life today when God will answer all your prayers today. Hallelujah. 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 Amen. Something good is about to happen today. Amen. 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 इसलिए इतनी जल्दी हार मत मानो। You're called by God to transform nations. Amen. अब राष्ट्रों को बदलने के लिए परमेश्वर ने आपको उसके सामर्थ्य में जिंदा रखा है। Hallelujah. Amen. Amen. यूसुफ को जाने दो, यूसुफ ने अपना रोल प्ले किया है। Hallelujah. Joseph played his role. He packed his bag and went home. Let him go. Hallelujah. याकूब चला गया. He fulfilled his purpose. Let Jacob go. आप याकूब नहीं हो सकते। You are one of a kind, created in the history of human nature. No one can be another you. Hallelujah. तुम्हारे जैसा कोई और क्लोन हो ही नहीं सकता। Your fingerprint is different. Your thumb impression is different. You're called by God to mighty exploits for Him. दानियल की किताब 10-12 बाइबल कहती है, the people who know their God shall be strong and do mighty exploits for Him. No one can be another you. You are unique in God's eyes. Your eye shapes are unique. Your eyebrows are unique. Your thumb impression, your walk, your talk, your speech, your head, your eyes, everything looks different. You are called by God before you are born in your mother's womb. पर अपने माँ के कोख में जन्म होने से पहले ही परमेश्वर जानता था कि ऐसे तुम्हारे जीवन में होगा और परमेश्वर तुम्हें होगा नहीं, यहाँ से तुम निकले, ऐसा परमेश्वर एक बहुत बड़ी गवाही तुम्हारे जीवन में करने वाला है। Hallelujah. 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 This is not your end. The trials of your faith being much more precious than gold that perishes. तुमच्या विश्वाची परीक्षा ही जगिक सोन्यापेक्षा ही बहुमूल्य आहे की येशूच्या आगमनाच्या वेळी त्याच्या स्तुतीसाठी, गौरवासाठी, त्याच्या मानसाठी तुमच्या विश्वासाचा मोठा आदर व्हावा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. You are fighting in God's eyes. Amen. Wherever you are, can you say, I will fight. I will not die. I will live and declare the glory of God in the land of the living. Today I am alive. I am a personal testimony. It is completely the grace of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. मैं आपको दिल से कहता हूँ, शैतान हर एक कोशिश करेगा, आपके जीवन के हर एक लाइफ सपोर्ट को निकालेगा। तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी शायद दस्तक तुम्हारे घर में दस्तक देती होगी, तुम्हारे दोस्त फोन करते होंगे, मेरा पैसा कब मिलेगा। लेट मी टेल यू, आप डरिए मत। परमेश्वर में डर की नहीं, उन्होंने सामर्थ की, प्रेम की, संयम की आत्मा दी है। चाहे आकाल आने दो या तूफान आने दो या शायद जमीन इधर की उधर आने दो, बाइबल कहती है शांत हो जाओ और ध्यान में रखो, परमेश्वर परमेश्वर ही है। आइज़ाया 46:10, be still and know that I am God. Exodus 14:14, the Lord will fight for you, you shall hold your peace. परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम्हारी इम्यूनिटी किसी च्यवनप्राश से नहीं, तुम्हारी इम्यूनिटी परमेश्वर से आती है। You may eat every kind of good food. I tried that. My immunity comes only from God. Hallelujah. Hallelujah. Yesterday I had a very good opportunity to go to MGM Hospital and I was speaking with some doctors. Amen. Amen. And when I was speaking with them, and they, of course, they were asking me some questions, I was asking with them also some questions. And all these questions, मैंने उनको पूछा कौन सी दवाई चालू है, and coming to the point is this, and I realized something in my heart. You may try all the best medicines, there were dentists there were doctors, team were there, and of course, they were not cross-questioning me. We were just like friendly, having a friendly talk. And I realized something, ना तो बल से, ना शक्ति से, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा से कार्य सिद्ध होता है। Hallelujah. Hallelujah. And one of the doctors told me, please
Pray for these patients to be healed and let them go home. Hallelujah. Hallelujah. Amen. अब वो भी जानते हैं हम थक गए हैं दवाई दे देकर, अब एक ही दवाई है, दुआ करो. Praise the Lord. Praise the Lord. People of God, परमेश्वर का ज्ञान इस पृथ्वी के ज्ञान से ऊपर है. इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, ऐसा लिखा है, दिस इज रिटन, दिस इज रिटन. क्यों लिखा है? कि परमेश्वर का वचन खाली वापस नहीं आता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमेन. नंबर 2 थिंग, when this situation happened, जब ये परिस्थिति हो गई, उनको और परेशान करने, और एक नया राजा आ गया. वो राजा यूसुफ को नहीं जानता था. इसका मतलब क्या है? The generation of Jacob was not done their homework properly. उन्होंने यावे के बारे में, यहोवा के बारे में उनके संतान को शायद पास ऑन नहीं किया है. इसलिए नया राजा यूसुफ को नहीं जानता था. अगर वो जानकारी पास ऑन करते थे तो शायद बोलते थे कि हमारे में से भी एक आदमी था, वो यहाँ पर राजा था. People of God, let me tell you, 2 कुरिन्थियों 5:17, जो कोई मसीह में है वो नई उत्पत्ति है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया है. No matter what happened, शायद आप भूल गए होंगे या इतने आप मशहूर हो गए होंगे कि आप आपके बच्चों को भी मसीह के बारे में बोलना भूल गए होंगे, परंतु परमेश्वर परिस्थिति निर्माण करने वाला है. No one can create situations, only God can. Hallelujah. You can try to create a storm, but you will fail. Only God can create a storm, only God can still the storm. Hallelujah. Amen. परिस्थिति को आकार देने की आप कोशिश कर सकते हो. Let me encourage you with this. उत्पत्ति 1, 2 और 3 में जब पृथ्वी आकार में रही थी और बेडल और सुनसान थी और गहरे जल पर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया. परमेश्वर ने कब कहा? जब सुनसान था, बेडोल था, आकार नहीं था, सब इधर उधर था, उथल पुथल था, तब परमेश्वर कहता है. अगर आपके जीवन में भी अगर आप बिखरे हुए हो तो मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर आज कहता है उजियाला हो जाए, और उजियाला हो जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. And that's why point number 2, there will always be, after the obedience part, there will always be a testing part. Amen. परमेश्वर ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में भेजेगा, ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगा, तुम्हारी शायद कैपेसिटी उसको हैंडल करने के लिए फिजिकली नहीं होगी. The best thing always comes out when you are under pressure. हालेलुया, हालेलुया. अगर तुम देखोगे, पनिन्ना ने हन्ना पर इतना प्रेशर दिया, इसलिए हन्ना प्रार्थना करने लगी. अगर पनिन्ना उसे उकसाती नहीं थी तो हन्ना शायद कभी लाइफ में प्रार्थना नहीं करती. कोई बात नहीं, नहीं होता तो नहीं होता है, नो प्रॉब्लम. परंतु पनिन्ना के उकसाने से हन्ना मंदिर में गई और प्रार्थना करने लगी. There is always a Peninnah in every believer's life. मसीह के जीवन में परमेश्वर जरूर, आज नहीं तो कल, एक पनिन्ना जरूर लेके आएगा. और वो पनिन्ना तुम्हारे दूर की रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारे घर की जरूर. Amen. God always use people in the family, not to prove you how bad you are, but God wants to use them in your life. Hallelujah. Hallelujah. And that's why you see, उनकी ग्रोथ को, मैं I told you last time also, when this testing part comes, God has called you to be tested, to be trusted. Hallelujah. तुम्हारी परीक्षा इसलिए हो रही है ताकि तुम परमेश्वर की नजर में भरोसेमंद हो जाओ. Hallelujah. Hallelujah. The greater the trials, the greater the victory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. और इसीलिए as I go further with the last point, it is obedience was the first thing. And I repeat myself, many of us do not get healed because lack of obedience. और इसीलिए यीशु मसीह के बाद जो लोग आए उन्होंने आज्ञा मानी. Amen. Obedience brings healing. Amen. And because of the disobedience, there was a famine. परमेश्वर मसीह के लोगों के जीवन में ऐसे ही आकाल नहीं लाता है. परमेश्वर के पास हर एक का लेखा जोखा है.
परमेश्वर के पास हर एक के लिए पुस्तक है। परमेश्वर एक नीतिमान न्यायाधीश है। Amen. Right? So immediately after obedience received, disobedience, there was a trial in their life. ये परीक्षा जरूर आएगी। इस परीक्षा में बाइबल कहती है तुम कुड़कुड़ाओ मत, तुम चिड़चिड़ मत करो। इस परीक्षा में परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ मांगो और धीरज से इससे बाहर निकलो। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। और इसीलिए उनको परखने के लिए परमेश्वर ने 400 साल लगाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में 400 साल नहीं, परमेश्वर 4 घंटों में और 4 मिनटों में आपको परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी प्रार्थना का उत्तर दे। हालेलुया। अब टाइम 400 साल का नहीं रहा। आमेन। अब टाइम 4 साल का भी नहीं रहा। अब यीशु मसीह के आने के जो आवाज है, धुने हैं, इतनी धुन जो है इतनी जल्दी हो रही है कि यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. और इसीलिए जिस परीक्षा में आप हो, आप हार मत मानिए। आपको शैतान इतने मन में प्रवृत्त करेगा, तुम इतने धार्मिक हो, तुम पाप भी नहीं करते, तुम झूठ भी नहीं बोलते, तो परमेश्वर कहाँ पर है? तुम्हें पगार क्यों नहीं मिलती? काम से क्यों निकाला? तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, फीस कौन भरेगा? ये कौन करेगा? वो कौन करेगा? मैं आपको दिल से कहता हूँ, उसको जो चाहे कहने दो। हमारी उन्नति पृथ्वी से नहीं, हमारी उन्नति परमेश्वर से आती है। याकूब 1:16, every good gift and every perfect gift cometh from above, from the Father of lights, in whom there is no variableness and shadow of doubt. Hallelujah. Hallelujah. इस परीक्षा में अगर तुम बिना कुड़कुड़ाते आगे बढ़ोगे, बिना गिड़गिड़ाए आगे बढ़ोगे, मैं आपको कहता हूँ you will be the jewel in God's crown. Hallelujah. परमेश्वर के मुकुट में तुम एक बहुत बड़ा हीरा बन जाओगे। Amen. You will be pillar in God's temple. You will have the white ring. You will have the white stone in your hands. You will have white garments in your hand. आप क्यों डरते हो? आप इतने जल्दी गिरने वाले नहीं हो। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. क्या आपको नहीं लगता कि एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है? अगर एलिया को कौवे से खाना खिला सकता है, तो आज भी वही कौवे भारत में है, मुंबई में है, जहां पर भी आप हो, God still have those ravens for you. Hallelujah. Maybe not ravens physically can come. I don't want to doubt on God's word, but God will use a human being as a raven for you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अगर परमेश्वर उनको आकाल में भी खाना दे सकता है, तो आपके लिए भी परमेश्वर ने कहीं ना कहीं तो खाना रखा है। It is not a pot of gold. It is not a golden lottery. God is not a God of vodka or golden pot. God wants you to obey Him, trust Him, and sure enough, आपको रोज की रोटी वो जरूर देगा। हालेलुया। आपके 5 मछली और 2 रोटियां जो है, वो आपको इस पेंडेमिक क्या आने वाले हर एक पेंडेमिक में परमेश्वर आपको ताजा से ताजा खाना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर तू परमेश्वर पे भरोसा रखेगी तो परमेश्वर गौरव देखेगी। यूहन्ना 11 में यीशु मसीह ने मार्था को कहा, If thou shalt believe, thou shalt see the glory of God. मार्था ने कहा, इस पत्थर को कौन हटाएगा? जब उनकी आंखें पत्थर पर थी, उन्होंने ऊपर देखा, पत्थर हिल गया था। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने भी एक बहुत बड़ा पत्थर होगा। इस पत्थर को कौन हटाएगा? आपको हटाने की जरूरत नहीं है। उनका क्वेश्चन मार्क उनके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क बन गया। वो प्रश्न कर रहे थे, कौन हटाएगा? ऊपर देखा हुआ एक्सक्लेमेशन का पत्थर हट गया है। Amen. So do not worry. Philippians 4:14. Bible speaks to us. Do not worry about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. कशा विषयींचा तर होऊ नका, पण सर्व शरीर उपकार स्तुती करीत आभार प्रदर्शनासह आपली बातमी देवाला कळवा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. If you walk by faith and not by sight of Jesus, God will open multiple doors for you. Hallelujah. Hallelujah. If you are looking for a new opening, I pray in the name of Jesus, God will do wonders for you. All you have to do is step out by faith. Hallelujah. परीक्षाएं जरूर आएगी। आप इस परीक्षा में मरने वाले नहीं हो। I can assure that to you. Hallelujah. Hallelujah. You know, God has a plan for you. And the last thing is this.
the new king tried his best to exterminate the Jews, to kill the Jews, to massacre the Jews और holocaust the Jews. ध्यान में रखिए, उसके हर एक षड्यंत्र रिवर्स होने लगे. Amen. Hallelujah. Every curse in your life is reversed in the name of Jesus. Hallelujah. हर एक शापों को परमेश्वर ने आज रिवर्स कर दिया है. Amen. 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 ध्यान में रखिए, फारो के पास एक ही प्लान है, परमेश्वर के पास मास्टर प्लान है. हालेलुया. तुम कोशिश करोगे फिजिकली उनको मिटाने की, हम स्पिरिचुअल संतान है. विद कोविड और विदाउट कोविड, गॉड विल स्टिल डू वंडर्स. Amen. I want to encourage you, church. The third point is this. As my text was this, Exodus 1, and I told you the topic was this: why good people, why bad things happen to good people. This age-old question was never answered by anybody else. हर एक विश्वासी अविश्वासी के पास ये प्रश्न जरूर है, पर ध्यान में रखिए, we are not only believers, we are disciples of Jesus. हमारा स्तर विश्वासियों से एक स्तर ऊपर है, हम उसके अनुयायी हैं. और हम ये भी ध्यान में रखते हैं, हमारी सांस आज रहे या न रहे, हम एक दूसरे को स्वर में जरूर मिलेंगे. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. और इसीलिए the last thing was this: as long as they were under hard pressure, जितने ज्यादा परिश्रम उन पर आने लगे, वो ज्यादा प्रार्थना करने लगे, वो ज्यादा रोने लगे परमेश्वर के सामने. उनको मालूम था अब पारो नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही हमारी प्रार्थना सुनेगा. हालेलुया. हालेलुया. और इसीलिए परमेश्वर इस्राएल इन मेकिंग कर रहा था. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. और इसीलिए मैं कहता हूं, if you hold that peace, let God fight the battle. Victory belongs to God. Hallelujah. Hallelujah. The last thing is this: God is teaching you endurance. पहला तिमोथी बाइबल कहता है, endure hardness as a good soldier. एंड्योरेंस जो है, ये पवित्र आत्मा का फल नहीं है, पवित्र आत्मा का दान नहीं है, ये पवित्र आत्मा का फल है. दिस एंड्योरेंस जो है, सहनशीलता, ये सहनशीलता परमेश्वर आपको इसलिए दे रहा है बिकॉज गॉड हैज सीन समथिंग वेरी बिग इनसाइड. परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर कुछ बहुत बड़ा काम रखा है, और इसीलिए एट अ वेरी स्मॉल एज, आई डोंट नो हूम आई स्पीकिंग टू, मुझे नहीं मालूम मैं किससे बातें कर रहा हूं, एट अ वेरी स्मॉल एज गॉड इज टेकिंग यू थ्रू दिस. यू मे बी अ वेरी यंग बॉय वॉचिंग अस, wherever you are, you may have this question: मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अपने जिंदगी के खत्म करने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा. God has a big plan for you. हालेलुया. परमेश्वर आपके धीरज को, आपकी सहनशीलता को परमेश्वर बढ़ा रहा है. वो क्यों बढ़ा रहा है, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है. आने वाले सालों में जरूर पता चल जाएगा कि परमेश्वर मुझे क्या सिखाएगा. हालेलुया. Maybe you are the next Joseph in the line. Maybe you are next Elijah in the line. Maybe you are next Esther in the king's palace. Or maybe you are next Apostle Paul, which India needs or the world needs. Or maybe you are next Billy Graham. Let me tell you, the suffering has come not to make you suffer, but through this suffering, a beautiful, beautiful, beautiful things is about to flourish. Hallelujah. 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 Amen. And that's why endurance, ये जो बातें हैं, ये परमेश्वर शायद सबको नहीं सिखाता. परमेश्वर ऐसे लोगों को उससे ले जाता है
इसलिए शद्रक, मिशक और अबेदनगो ही, ये 3 लोग ही उस अग्नि के भट्टी में थे, दानियल नहीं था। Amen. Probably God understood the capacity of Daniel and God knows the capacity of Shadrach, Meshach and Abednego. शायद आप उस अग्नि के भट्टी में हो, आपकी परीक्षा दानियल की परीक्षा से अलग है, परंतु उस भट्टी में से आपके पैरों को परमेश्वर ने, जब आप मां के कोप में जन से पहले ही इतना स्ट्रॉन्ग किया था कि तुम खुद नहीं जानते कि आत्मिक स्तर में तुम्हारे पैर कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। आपके पैर हिरनी के समान हैं। You have deer's feet. Why? Because only deer can climb the mountain which is 90 feet straight. फक्त हरिणच 90 अँगल डिग्रीचा डोंगर जो उभा असतो, फक्त हरिणच त्या डोंगरावर चढू शकते, बाकी कुठला प्राणी नाही। म्हणून जेव्हा कुठला कोल्हा, कुठला सिंह, कुठला चित्ता हरणाच्या मागे लागतो, हरिण नेहमी डोंगराचा धाव घेते। का? म्हणून तो जरी डोंगर 90 डिग्रीचा असाल, हरणाचे पाय देवाने असे केले आहेत की हरणाचे पाय लवकरात लवकर सटकत नसतात। Praise God. Hallelujah. That's why the book of Psalms says, "Thou hast made my feet like hinds feet, that I may walk upon my whole high places." देवाने माझे पाय हरण केले, का? म्हणून मी माझ्या उच्च स्थानावर चालावे। हरणाचं नाव काय आहे? हरिण हा असा एकच प्राणी आहे की जेव्हा तो कुठल्या खडकावर पाय ठेवतो, त्याचा पाय इतक्या लवकर सटकत नाही। आमेन, आमेन। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, इस सहन शक्ति में शैतान तुमको गिराने की कोशिश करेगा, आप इतने जल्दी नहीं गिरोगे। यू हैव द फियर ऑफ, यू हैव द फीट ऑफ अ डियर। Hallelujah. Hallelujah. Amen. And before we come to conclusion, what we have learned today, number 1, obedience brings miracles. Hallelujah. Hallelujah. अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बातें होगी, आपने सालों साल झूठ पे झूठ उस पे रचा होगा और आपने स्टोरी बनाई होगी, मैं आपको दिल से कहता हूँ, एक ना एक दिन वो उभर के निकल आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़ा महान सेवक बनाया है। आमेन। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है उससे तुम बाहर निकलो, कन्फेस करो परमेश्वर को, और परमेश्वर तुम्हें इतना बड़ा राष्ट्र बनाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। Your disobedience is delaying your miracles. Number 2, what we have learned today, this testing and trials will surely come. परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में लाइफ सपोर्ट को निकालता है, जिस पर तुम ज्यादा निर्भर हो, ज्यादा डिपेंडेंट हो कि ये मुझे हेल्प करेगा, वो मुझे हेल्प करेगी, मुझे यहाँ से लोन मिलेगा, यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगा। मैं आपको दिल से कहता हूँ, कोई किसी को हेल्प नहीं करता unless God special है। Amen, Amen। इसीलिए आप यहाँ वहाँ पर मत देखो, परमेश्वर की ओर देखो और दिल से कहो कि परमेश्वर, आज से मैं मनुष्य के पास नहीं देखूंगा कि ये मेरा, शायद मेरा इन्फ्लुएंस ये है, ये मेरे लिए कुछ करेगा। कोई किसी लिए कुछ नहीं करता है, परमेश्वर करता है। Look unto Jesus, the author and finisher of your faith. That's why Joseph died, Uzziah died. They have to die because God wants you to look to Him. Amen. And all these things, why back then were good people. आप भले कितने भी अच्छे हो, मैं आपको कहता हूँ, these things will surely happen. Situations are in God's hands. Amen. और इसीलिए अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति होगी, आपको लगता होगा मैं इतना धार्मिक हूँ, मैं इतनी धार्मिक हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? It is not because you are running lack of prayers, या आपका विश्वास आपने गवाया है। God is birthing in you endurance. परमेश्वर आपके अंदर इस सहनशीलता को बढ़ा रहा है। Amen. So do not give up. Your time maybe has not yet come today, but it's not over yet. Hallelujah. Hallelujah. जब तक परमेश्वर फिनिश नहीं कहता है, तब तक तुम दौड़ते ही रहो। You keep on running, you keep on praying, कुछ मिले या न मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। Amen. Hallelujah. आप शायद इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए होंगे, somebody told me, pastor मैंने सबकी जगह पे इंटरव्यू दिया है, मेरे कुछ क्यों नहीं होता है?
Amen. कुछ क्यों नहीं होता है कि किसी पास्टर के पास आंसर नहीं है. I will 100% tell you, कुछ जरूर होगा. Amen. God has kept the right place for you, the right chair for you, the right people around you, the right boss for you, and the time will come when God has prepared you in this fiery furnace. इस भट्टी में परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, और जब तुम इसमें पास होकर निकलोगे, आपके जीवन में आप इतनी उन्नति पाओगे, और तब आप जानोगे कि थैंक गॉड मैंने वहां पर हार नहीं मानी. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So people of God, I would encourage this afternoon, let's close our eyes. हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर को दिल से कहेंगे कि परमेश्वर, मैं पैसा नहीं मांगता, पर मैं बड़ा नाम नहीं मांगता हूं. आज भी विनती करता हूं, मेरा विश्वास आप में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे. पिता, आपके आत्मा के फल हमारे अंदर आज पैदा करो. प्रभु यीशु मसीह, जहां जहां पर हम आज्ञाकारी नहीं थे, हमें आज्ञाकारी नहीं होने के कारण अकाल आ गया है. फादर गॉड, हम विनती करते हैं, इस अकाल में भी आपने मिस्र में हमारे लिए खाना रखा है. पिता, हम विनती करते हमारे पापों को हम कन्फेस करते हैं. जो भी पाप आपने किया होगा, जहां पर भी आपको हर एक आंख बंद है, हर एक सर झुका हुआ है, आप मन ही मन में पर में कन्फेस करो कि परमेश्वर, हाँ मैंने किया है. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive you. Amen. Or the moment you start confessing your sins, you will experience the healing power of God right now flowing inside of you. Hallelujah. आपने जो भी किया है, परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है. And you just confess your sins, He is faithful to forgive you. आप दिल से कोई परमेश्वर में कन्फेस करता हूँ कि ये सब बातें मैंने की है. परमेश्वर से कहो, खुदावन तू चांदी से भी बहुत सुंदर है, सोने से भी बहुत कीमती है, और जोरातों से ज्यादा भी, और हीरो से भी ज्यादा खूबसूरत. परमेश्वर, इस कठिन परिस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं, आज जो गिव अप के मोड में आए हैं, कि अब ज्यादा मुझे सहन नहीं होता है, कि मेरे हद के पार है. पिता, मैं विनती करता हूं, आज चमत्कार करना परमेश्वर. जिनको लगता है कि और नहीं हो सकता, ये मेरे सहनता के आगे चला गया है, मेरे भाई मेरे बहन, आप हार मत मानिए. आप नहीं जानते हैं, परमेश्वर की पुनरुत्थान की आत्मा तुम्हारे अंदर बसती है. You are preserved with God's power. परमेश्वर ने आप उसके सामर्थ्य से आपको ढका है. तुम्हारी ओर 1000 या बाई ओर 10,000 गिरने दो, वो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे. Father God, in Jesus' name, heal every patient right now watching, Lord. Come on, church, pray along with me. फिर हम विनती करते हैं, if you are sick in your bodies right now, जहां पर भी आप अगर बीमार हो, maybe you're watching in a hospital room, I don't know, or you're watching in different parts of the world, I don't know, but I just know one thing, यीशु मसीह की सामर्थ हर एक बंद कमरे में जा सकती है. यीशु मसीह की सामर्थ हर एक जेल की दीवारों को तोड़कर जा सकती है. यीशु मसीह की सामर्थ हर एक अंधेरे में आज उसको आर पार करने की क्षमता यीशु के वचन में है, यीशु के नाम में है. जहां पर भी आप हो, बीमार हो, परेशान हो, अगर आप मेंटल स्ट्रेस में हो, अपना हाथ अपने माइंड पे रखिए. अगर आपको शायद किस प्रकार की बीमारी है, जहां पर आपका राइट हैंड रखो. We are going to pray a prayer of faith and we expect a miracle. The Bible speaks, if two of you shall agree together as touching anything on the earth, it shall be done by your Father in heaven. मुझे विश्वास है कि आज की दोपहर परमेश्वर हर एक कर्ज को रिवर्स करने वाला है,
हर एक बीमारी को चंगा करने वाला है। और जहां पर भी आप हैं, जिस wherever you are, lift your one hand to Jesus and one hand you place on your part of your body. अगर आप तुमच्या शरीराला भाग दुखत आहे त्या दुखापतीला एक हात ठेवा आणि उजवा हात स्वर्गाकडे करा. आपण प्रार्थना करणार आहोत. और if you know someone who is sick in their body, you can stand in the gap for them. अगर तुम जानते कोई बीमार है तो उनके लिए आप मदद प्रार्थना कर सकते हो और उनके लिए आप उनका शरीर का भाग दुख रहा है वहां पर हाथ रख सकते हो. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, as your word says, I am the God that healeth thee. Father God, you are the same yesterday, today, and forever. Father God, you are the God, my master, with manifold wisdom. You are the God who performs miracles, my master. You are the God who made the east wind to flow. You are the God who provides food with ravens. You are the God who provides food in a time of famine. As your word says, Father God, in Exodus 15 verse 26, as your word speaks to us, निर्गमन 15:26 में पिता आपका वचन कहता है, it speaks to us and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God, and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in his sight, give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you, which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Hallelujah. Then they came to Elim, where there were 12 wells of water and 70 palm trees. So they camped there by the waters. Father God, in the name of Jesus, your name is Jehovah Rofika. Your name is, I am the God that healeth thee. Father, in the name of Jesus, come on church, just lift your hands and start praying. You can speak in tongues, you can try to speak in tongues. अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हो, जहाँ पर भी आप हो, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए और जहाँ पर भी आप हो, आप परमेश्वर धन्यवाद दीजिए. Come on, start praying in tongues. I truly believe. Let's stir up the atmosphere for the glory of God. Hallelujah, 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 hallelujah. I am the God that healeth thee. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. You are the God that healeth me. You are the God, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the God, my healer. Come on, church, sing it out with me. You are the God.
somebody right now, I don't know who you are watching right now, you're struggling with mental problems. जहाँ पर भी आप हो, आप मानसिक तनाव में हो और आपके मन में, आपके मस्तिष्क में आप तनाव में गुजर रहे हो. If you are that young man or a man watching me right now, wherever you are, we are going to pray for you right now. Father God, in the name of Jesus, as your word says, परमेश्वर हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है. In the name of Jesus, we take authority over that tormenting spirit and we bind the spirit. In the name of Jesus, we speak life in that mind. यीशु के नाम से वो सारे होल्ड्स को तोड़ते हैं. Hallelujah. Father God, we speak your clarity. We speak healing in that mind. यीशु का मन आप कन्फेस करो. You have the mind of Christ in you. Hallelujah. Now the peace of God, which passeth all understanding, which shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Father God, right now, heal every heart condition, heal every diabetic patient. Father God, heal everyone who's on life support, who's on oxygen. Father God, who is crying in the closed room, जो रो रहे हैं बंद कमरे में, पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से पिता, उन सारे जंजीरों को आज तोड़ दो पिता. Hallelujah. Come on church, wherever you are, people of God, धन्यवाद हो परमेश्वर को. यीशु मसीह आपके जंजीरों को थोड़ी समझ. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. Oh come on. There is power in the name of Jesus. Come on, sing it for the last time. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Oh, to break
But he was wounded for our transgressions and was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace upon him, and with his stripes we are healed. Father God, thank you for healing everyone. Those who are gathered, we thank you for healing them. हम सारा आदर तेरे में आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। हे आमच्या स्वर्गातील बाबा, तुझे नाव पवित्र मानावे, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकर आणि जसे आम्ही आपल्याला सोडले आहे तशी आम्हाला आम्हास आणि आम्हास पुरेशी तर आम्हास वाटपासून सोड, कारण की राज्य सामर्थ्य ही सर्व आता देव बापाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र गोड सहवास आम्हा सर्वांबरोबर आता आणि सर्वसर्वक असो. आमेन. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you. Please give God the glory. You are Joseph in making, you are Moses in making, and I believe if you are healed in your body, please don't forget to pass on the mails to us. You can just ping to us, and we're also on YouTube. If you happen to get a chance, please go on YouTube and just subscribe us and just let us know how God has wondrously dealt with you. We're so happy to hear from you, and sure enough, in the coming days, we will let people know how wonderful our God is. जर देवाने तुम्हाला उत्तम आरोग्य दिलं असेल तर निश्चित तुम्ही आम्हाला सांगू शकता की देवाने तुम्हाला कसा स्पर्श केला आहे. Amen. And this is completely for the glory of Christ, not to promote anybody else, not to promote any denomination or any church, but to glorify God. Amen. और सचमुच and thank you so much for coming in. मी तुमची आभार मानतो. परमेश्वर तुम्हाला दीर्घायुष्य देव, तृप्त करो, उत्तम पदार्थांनी तुम्हाला या वर्षभरात परमेश्वर तुम्हाला तुमचं तारुण्य गौडासारखं नवीन करो. God bless you all. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद देव. Thank you so much, church. God bless you. See you all.